देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ये हमने मूवी में बहुत सुना, हेरा फेरी में है ना ये। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखें इसे तो ओडीसी जोन्स के ऊपर ये चीज़ बहुत सही तरीके से लागू हो रही है। 2 साल से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ड्राफ्ट ही करे जा रहे थे, वो मेन रोस्टर में आ नहीं रहे थे। अब जब वो आ चुके हैं भाई, तो कल जो रॉ एपिसोड होने वाला है ना, वहां पे ग्राफिक जो उन्होंने डाला है उस पर भाई 8-9 हज़ार से ऊपर तो लाइक्स हैं। और बस लोग कॉमेंट में यही है कि भाई हम तो वेट ही कर रहे हैं ओडीसी जोन्स को, जल्दी से तुम दिखाओ मंडे नाइट रॉ में। एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई ओडीसी जोन्स की, सिर्फ एक उस रॉ के मूवमेंट से जो उन्होंने एकमैन रेजार को पटका हुआ था। अब बेटर डब्ल्यूडब्ल्यू इस मोमेंटम का अच्छी तरीके से यूज करे, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है सुपरस्टार आते ही बन चुका है। एक तो इतना हट्टा कट्टा तगड़ा भाई, पावर इतनी है, अब और क्या चाहिए फिर एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार में से ज्यादा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई रोमन रेंज, जरा आप रुक जाओ, कितने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तुम बनाओगे। ये तो मैंने आपको बताया था कि वो एक 24 घंटों के अंदर ही उनके जो 100 मिलियन से ऊपर नंबर है वो चले गए थे। अब एक हफ्ते में पूरा जो रोमन रेंज का समर स्लैम का रिटर्न हुआ है, तब से अब तक 184 मिलियन जो डिजिटली डब्ल्यूडब्ल्यू को व्यूअरशिप है वो रोमन रेंज के समर स्लैम में वापस आने से आई है। और ये जो रोमन रेंज के रिटर्न का इंपैक्ट है ना, ये अब भी देखा जा सकता है भाई सोशल मीडिया पे। अभी भी ऐसा नहीं है कि लोगों को हो गया कि अच्छा चलो ठीक है आ गया। यूजुअली वो जो हाइप है वो मर जाती है, लेकिन रोमन रेंज के केस में ऐसा नहीं हुआ। इसको कंपेयर किया जा रहा है वैसे सीएम पंक के रिटर्न से भी, लेकिन भाई दोनों चीजें बहुत अलग हैं। क्योंकि सीएम पंक का रिटर्न बहुत सालों बाद हुआ था, तो वो अपने आप में स्पेशल था। रोमन रेंज का इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के ही सुपरस्टार है। वो स्टोरी लाइन मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टार है इन द सेंस कि वो ब्रेक लेके आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो बहुत सालों बाद वाला है, बट फिर उनकी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग थी। तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कंपैरिजन तो कुछ बनता है यहाँ। ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या कर रहे हैं ये आप सवाल मेरे से पूछते हो, तो डार्क में तो उन्होंने कायरी सेन वर्सेस वो जो मैच कायरी सेन और ब्रॉन स्ट्रोमैन का टैग टीम वाला होता, मैंने आपको बताया था। लेकिन और ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या कर रहे हैं भाई, गाड़ियों में घूमने का काम कर रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन व्हीली मार रहे हैं। जैसे बॉबी लैशली ने बोला ना भी कि विंस मैकमैन ने मुझे अच्छे से समझा था, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो दिन भी नजदीक है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन भी ये बात ना बोल दें। वो तो ब्रॉन स्ट्रोमैन फिट हो जाते हैं चीजों में, क्योंकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ही पसंद है। वो बाहर प्रोफेशनल रेसलिंग में किसी कंपनी को देखते भी नहीं है। लेकिन ट्रिपल एच वापस लाए ब्रॉन स्ट्रोमैन को, बट ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बहुत खास किया है। बहुत सारे लोग वैसे कुछ खास एबिलिटी देखते भी नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन में, स्पेशली ओमोस के आने के बाद। क्योंकि पहले तो ब्रॉन का ऐसा था कि भाई वही सबसे लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है, लेकिन अब और भी हट्टा कट्टा दिखने वाले बंदे आए, जैसे ओडीसी जोन्स भी आ चुके हैं। अब आप अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन को वैसे किस तरीके से देखते हो? क्या आपको लगता है कि अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगर इन्होंने धांसू दिखा दिया तो यहां से स्टिल बचा है कि वो प्राइम वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन लेके आया जा सकता है? अभी स्टोरी लाइन में तो ब्लड लाइन, जिमी, जे, रोमन रेंज इन सबका साथ में आना बाकी है, लेकिन जे उसो ऑलरेडी बता चुके हैं कि उन्होंने कौन सी साइड पिक कर ली है। समर स्लैम से पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो रोमन रेंज के रिटर्न के बारे में क्या बोल रहे थे। अब क्योंकि रोमन रेंज वापस आ चुके हैं, तो जे उसो ने यही बोला भाई कि रोमन रेंज जो भी चीज करते हैं वो उसको बहुत ज्यादा स्पेशल दिखा देते हैं। उनके लिए ये प्रोफेशनल रेसलिंग में चीजें करना बहुत ज्यादा ईजी है जो एक्चुअल में टफ होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर रोमन रेंज की साइड ले ली। और फिर वो सोलो सिकोआ के बारे में बोलते हैं जो कि उनके ही भैया हैं, कि भाई इसके पिछवाड़ा जरा तोड़ने की जरूरत है। और जिमी उसो की उन्होंने तारीफ कर दी, कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा फनी बंदा है। बहुत सारे लोगों को मैं लगता हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा वो है, और जब वो चीज करता है टीवी पे तो फिर वो ग्रेटनेस होती है। तो अभी ब्लड लाइन का साथ में आना बाकी है, लेकिन जे उसो की ये बातें क्लियर बता रही है भाई कि क्या करने वाले हैं ब्लड लाइन आगे जाके। अभी वो कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उस परफेक्ट मोमेंट को और वेट कर रही है, क्योंकि ये तुम सबको पता है जब रिंग में रोमन रेंज बीच में खड़े हैं, जे इधर हैं, जिमी इधर हैं, तो फिर उसकी वाइब, उसकी फील और उसकी स्पेशली पॉप भी कुछ अलग ही होगी। कल रात को ही आ चुकी है रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो, तो जाके नहीं देखी तो देखना, बहुत मेहनत लगती है भाई वैसी वीडियोस में। तो अगर आप जाओगे, उसको देखोगे, उसको लाइक करोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस की तरफ से आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी। बहुत टाइम हो गया बैड बनी के बारे में बात नहीं करी, और बहुत टाइम हो गया कि बैड बनी भी डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे नहीं आए हैं। वो आपको पता है गाने वाने बहुत करते हैं, बहुत पॉपुलैरिटी उनकी तो आसमान पर चढ़ती जा रही है डे बाय डे। अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने रोमन रेंज के साथ ही वाली फोटो डाली है, अभी की फोटो नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और बैड बनी के बारे में यही बताया था आपको कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में उनके और भी मैचेस करना बाकी है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम गए थे तो वो यही कह के गए थे कि फिलहाल के लिए तो ये अभी का उनका रन यहीं पे एंड होता है, लेकिन वो दोबारा वापस आएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है किसी बड़ी ही जगह पर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लेके आने वाली, जो साल के 3-4 बड़े शोज होते हैं। जिस तरीके से वैसे बैड बनी ने परफॉर्मेंस करी अपने डब्ल्यूडब्ल्यू रन में, कोई कह नहीं सकता भाई इस बंदे का प्रोफेशनल रेसलिंग से कोई बैकग्राउंड है। इवन लोगन पॉल से ज्यादा मुझे लगता है अप्रिशिएट करने की जरूरत है बैड बनी को, क्योंकि लोगन पॉल तो करते हैं ना वैसी करामाती हरकतें, लेकिन बैड बनी तो बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड, और डब्ल्यूडब्ल्यू में आके देखो कैसे छा गए। ठीक 5 साल हो चुके हैं आज इस चीज को, जब फील्ड ने समर स्लैम में अपनी अपीयरेंस करी थी। आज से 5 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर जब मैं सोच रहा हूँ कि उसको रियल टाइम में उस टाइम पर भी मैंने चैनल पर कवर किया था, तो लगता है तो नई सी बात है। लेकिन फिर ये भी रियलाइज होता है कि 7 साल इस महीने में पूरे हो जाएंगे चैनल को। ऐसा याद आ रहा है मुझे कुछ कि फील्ड को बस हम वो टाइटनट्रॉन पे उनके सेगमेंट में अलग अलग देखते थे, ऐसे रिंग में हमने उनकी अपीयरेंसेस कम देखी थी। और ये समर स्लैम में पहली बार था जब वो ऐसे मैच
मैच भी करने आ गए थे। इससे पहले मैंडिबल क्लॉ ये सब तो वो मार रहे थे, तो उनकी प्रेजेंस बहुत अलग फील होती थी। देखते हैं वाइट सिक्स इसको कितना रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो ब्रे वाइट काम करके गए वो बहुत ही अलग है अपने आप में। वो WWE की डेफिनेशन ही चेंज कर देता है भाई। यार सक्सेस मिले तो गुंथर जैसे किसी WWE सुपरस्टार को, ये वाला स्टैट देखो आप कि गुंथर का जो WWE में टाइम रहा है उसका 70% टाइम तो वो कोई ना कोई चैंपियन ही रहे हैं। उससे पहले जब वो यूके में चैंपियन थे तो उनका आपको पता कितना लंबा रेन रहा था। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई तो भी जाके उनका रेन इतना लंबा रहा, और अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ गई। अब अज्यूम भी ये किया जा रहा है कि उनका जो रेन है वो और भी ज्यादा लंबा होने वाला है। गुंथर के अंदर भाई वो स्पेशल बात है, मैंने किसी को नहीं बोलते हुए ऐसे सुना कि यार गुंथर के पास इतने टाइम से चैंपियनशिप क्यों है, क्योंकि भाई दम है तो ले लो, और फिर वो दम जब कोई बंदा सामने खड़ा होता है तो नजर आता ही नहीं है। इसीलिए वो ब्रॉक लेसनर और गुंथर वाला जो मैच है वो फैंस के लिए एक ड्रीम मैच है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी अपने सामने किसी बंदे को वैसा ही फील करवा देते, क्योंकि इनका स्टाइल सिंपल है, ये ज्यादा चीप हरकतें नहीं करेंगे। भले ही गुंथर हील में है तो फिर भी देखो आपने कितनी बारी उनको देखा होगा कि वो इंपीरियम की तरफ से मदद ले रहे हैं। इवन इंपीरियम को तो वो बुलाते भी नहीं थे अपने मैचेस के अंदर। अब नेक्स्ट उनका बैश इन बर्लिन में होने वाला डिफेंस पॉडकास्ट वैसे इसके ऊपर बनाया है, और क्या पता ये वाला जो रेन है गुंथर का वो वैसा ना जाए जैसा उनका पहले रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और यूके वाली चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात क्या करते हैं, एक चीज दिखाते हैं आपको, और वो है ये फोटो। 10 साल का इसमें डिफरेंस है। कोडी रोड्स या फिर बोल सकते हो स्टार डस्ट है ये, और ये उस समय बैड न्यूज़ बैरेट और किंग बैरेट वाला गिमिक वो प्ले करते थे, तो वही फोटो है। और अब जाके उन्होंने ये फोटो शेयर की हुई है। 10 साल का डिफरेंस है, अब दोनों बंदे स्टिल कंपनी में है। वेड बैरेट भाई तुम भी लड़ लो कभी, तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें देखने के लिए फैंस कितने एक्साइटेड हैं। वो पुराने वाले भी क्या है बोलूँ, 2012-14 का, इतनी भी पुराना नहीं मानूंगा मैं, लेकिन वो फैंस को थोड़ा तो नॉस्टैल्जिया फील हो जाएगा अगर तुम लड़ने आ गए तो। बोलते तो है मैं लड़ूंगा, लेकिन शायद उसमें टाइम लग सकता है। अभी कहा था उन्होंने कि अगर यूके में वेम्बली में हो रहा है तो मैं जरूर इंटरेस्टेड हूं। यार थोड़ा सा लग रहा है मामला कि जेकब फार्टो का सीरियस हो गया है। जेकब फार्टो के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वो जो स्पॉट किया था, प्लान कुछ ऐसा ही था कि उनको उस चीज को सेल करना है, लेकिन शायद वो चीज उनको इतनी जोर से लग गई कि उसके बाद उनको सच में ही वो होगी इंजरी। मतलब सीन ऐसा है कुछ कि इंजरी दिखाने के चक्कर में ही इंजरी हो गई। यूजुअली किसी को इंजरी होती है तो वो स्टोरी लाइन में दिखाता है, तो थोड़ा उल्टा हो गया, जैसे सेथ रॉलिंस के साथ है ना, उसका ही उल्टा आप जेकब फार्टो का मान सकते हो। अब मामला कुछ ऐसा है कि स्मैकडाउन जो भी हुई थी उसमें बैक स्टेज भी नहीं थे जेकब फार्टो। अब इसका यही क्योंकि ऐसा नहीं है अगर कोई बंदा टीवी पे नहीं आ रहा तो बैक स्टेज भी नहीं है। यूजुअली स्टोरी लाइन से फेमिलियर होने के लिए क्या माहौल चल रहा है, लोग आते हैं हमेशा, लोग मतलब सुपरस्टार्स आते हैं शोज को अटेंड करने बैक स्टेज, लेकिन अगर जेकब फार्टो वहां पे भी नहीं आए तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेक है वो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। भाई 1 महीने से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि वो संभाला जा सकता है मामला बिना जेकब फार्टो के, या तो फिर तुमको दूसरा कोई बंदा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी रोमन रेंस ने जैसे तीनों को एक साथ बजाया है, अब ऐसा अलग क्या हो जाएगा भाई कि जो ब्लड लाइन है वो भारी पड़ जाएगी। मतलब कितना ही अलग कर लेंगे, जेकब फार्टो की जरूरत है भाई। होपफुली जल्दी से रिकवर होकर वापस आ रहे हैं वो। अच्छा, एक फैन बेस मैंने ऐसा भी देखा है WWE में, मतलब मोस्टली वो कैजुअल फैंस हैं जो कि ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अब कैजुअल फैंस का मतलब ये मत समझना कभी भी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यार, मतलब समझ रहे हो नेगेटिव में मैं कैजुअल, मुझे लगता है अगर मैं एक अभी यूट्यूब पे वीडियो ना बना रहा था तो मैं भी उसी तरीके से WWE देखता, क्योंकि वो अलग वाली साइड में जाके फिर WWE का कभी कभी लगता है कि जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया है, बट एट द सेम टाइम फिर स्टोरी लाइन के डेप्थ में जाने में मजा आता है। तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने, लेकिन जैसे इंटरेस्ट आता है ना कि कौन सबसे तगड़ा है, तो बॉबी लैशली उन तगड़ों में से एक है, और बॉबी लैशली ने शेमस का नाम लिया कि वो सबसे ज्यादा टफ बंदा रिंग में शेमस को मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना बिगी का नाम लेते हैं कि यार वो बंदे के साथ रिंग में जब तुम जाते हो ना, अगर वो हल्का सा भी मारता हो बहुत जोर से लगता है। तो यही चीज बॉबी लैशली शेमस के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि वो लेजिट एक टफ बंदा है रिंग के अंदर। और अगर बॉबी लैशली शेमस के बारे में बात बोल रहे हैं तो आप सोच ही सकते हो। इसलिए हम देखते हैं शेमस के साथ जब भी कोई बंदा मैच करता है वो अपना कुछ ना कुछ तो बॉडी पार्ट पकड़ के जा ही रहा होता है, या फिर उसकी बॉडी में बहुत सारे निशान हो जाते हैं। सेम चीज हम वैसे गुंथर के लिए भी कह सकते हैं। तो ये वो एक लेजिट बंदे हैं, जिसमें ब्रॉक लेसनर का नेम लिस्ट में कहां पे आता मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वो बंदे जिनके साथ रिंग में जाने में सच में तुम्हारी फट जाएगी कि यार स्क्रिप्टेड है शो, लेकिन फिर भी मारता बहुत बुरा है यार ये। मुझे लग रहा है जब तक 2025 नहीं आ जाता है, जॉन सीना के फेयरवेल टूर के गाने में बहुत ज्यादा ही गाने वाला हूं। सेथ रॉलिंस ने कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना के बारे में बोला था कि यार अगर वो बंदा अपने पे आ गया और वो अपने इस लास्ट साल को सबसे स्पेशल बनाना चाहता है तो तुम सोच भी नहीं सकते जॉन सीना अपने इस फेयरवेल टूर में क्या करने वाला है। और सेथ रॉलिंस ने भी बोल दिया है कि यार जाते जाते एक मेरा मैच जॉन सीना के साथ भी हो जाता। तो अब तो ऐसा लग रहा है वो 1 अनार 100 बीमार वाली चीज ब्रॉन ब्रेकर को भी चाहिए, फैंस को चाहिए, रैंडी ऑर्टन को भी वो मैच चाहिए। फिर हमारी डिमांड है कि रोमन से भी लड़वा दो, फिर से कोडी से भी लड़वा दो, रॉक से भी लड़वा दो, मतलब हर एक उस तगड़े बंदे से लड़वा दो कि बस जाते जाते हमको पूरी तरीके से जॉन सीना सेटिस्फाई करते हैं अपने WWE के इस पूरे करियर से। तो सेथ रॉलिंस ने भी अपनी अर्जी डाल दी है। देखते हैं ट्रिपल एच और जॉन सीना का ही डिसीजन होने वाला है। वैसे वो
भाई बेकार मत करना, पासिंग द टॉर्च तो मत ही करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ और वीडियो में कंपाइलेशन भी बना दोगे, मैंने कितनी बार बोल दी ये चीज। डिलीट तो कर दिया WWE ने, लेकिन भाई थोड़ी सी लेट हो चुकी है। वो पॉल हेमन और रोमन रेंस की फोटो मैंने आपको दिखाई थी जो बैक स्टेज से आई थी, अब WWE ने अपनी वेबसाइट से उसको हटा दिया, और इसके हटाने के पीछे का रीजन है उसको भी हम समझ सकते हैं। पहली चीज वो एक्सीडेंटली गई है कि WWE को पता नहीं चला, उन्होंने पूरी गैलरी बनाई होगी और सीधा उन फोटोज को जो है WWE की वेबसाइट पर उन्होंने डाल दिया, और फिर जाकर उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये हमने क्या कर दिया। इसके होने का भी चांस है, लेकिन फिर ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है, शायद किसी को बहुत ज्यादा इसके पीछे डांट भी पड़ी होगी। लेकिन दूसरी चीज जो है कि इंटेंशनली इसको डाला गया और फिर इसको डिलीट भी किया गया, ये सब WWE के प्लानिंग के हिसाब से ही है, क्योंकि WWE ऑलरेडी लोगों के दिमाग में वो चीज डालना चाहते हैं, भाई अभी ये चीज होना बाकी है, ये पेंडिंग है, तो वो फिर इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि जानबूझ के पहले ऐसे इसके बारे में सोशल मीडिया पे बात करवाते हैं, फिर डिलीट करके फिर दोबारा से बात करवाते हैं। WWE को बहुत पसंद है भाई, वो कितना ही बोल दें कि हमारी चीजें लीक होने से बचाना, वो चलो टॉप चीजें की बात होती है जिसको वो सरप्राइज रखना चाहती है, लेकिन बहुत केसेस में मामला ये होता है कि WWE चाहती है उस चीज के बारे में बात हो। और पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का साथ में आना है तुमको पता ही है, आज नहीं तो कल होगा, तो WWE को शायद लगा कि चलो इसके बारे में और बात भी करवा लेते हैं। इस समय WWE में सबसे जवान और सबसे ओल्ड रेसलर कौन है, तो इस ग्राफिक में आप देख सकते हो R-Truth हो चुके हैं 52 साल के, वो WWE मेन रोस्टर में इस समय जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, और जॉन सीना है उनके चाइल्डहुड हीरो, और टिफनी स्ट्रैटन जो कि सिर्फ 25 साल की हैं, वो भी यंगेस्ट हैं इस समय मेन रोस्टर में। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि यंगेस्ट और भी यंग होंगे, लेकिन 25 साल में लगा बस 25 साल का ही है जो कि सबसे यंग बंदा है। लेकिन फिर अगर आप NXT की तरफ देखोगे तो फिर वहां पे बहुत सारे नेम आते हैं, और R-Truth के तो क्या ही है, मुझे लगता नहीं 62 साल के भी हो जाएंगे R-Truth, तो उनके चेहरे पर कुछ ऐसे पता लगने वाला है, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी देखोगे R-Truth को तो वैसे ही लग रहे थे। रोमन रेंस का बेबी फेस रन क्या बस कुछ महीनों का ही होने वाला है? अब इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो सिंपल सी बात है, रोमन रेंस को जो हमने जब से वापस आए हैं देखा है, उनके काम बेबी फेस वाले हैं, लेकिन उनकी हरकतें लग रही हैं अभी भी एक हील वाली, एक ट्राइबल चीफ वाली। तो सिर्फ ये सोलो सिकोआ वाली स्टोरी लाइन के लिए, ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन के लिए ही रोमन रेंस जो है एक बेबी फेस सुपरस्टार है। बाद में जाके जब ये स्टोरी लाइन से आगे चले जाएंगे रोमन रेंस, तो शायद फिर उनका फिर से एक हील रन ही हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वही उनका सक्सेसफुल भी हुआ था, ट्राइबल चीफ के तौर पे वो सक्सेस हुए थे। और इसको सिंपली इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि क्योंकि रोमन रेंस का एजेंडा ही है कि भाई अपनी भलाई के लिए, अपनी फैमिली की भलाई के लिए काम करना, फिर ऐसे में बंदा जो है बायस्ड हो जाता है, उनको उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाले के साथ बुरा कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी सोलो सिको वाली स्टोरी लाइन में तो रोमन रेंस फेस ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब किसी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ रोमन रेंस मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक हील सुपरस्टार ही बन जाएंगे, और उस टाइम पे जो क्राउड का रिएक्शन है फिर वो भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई सुपरस्टार होता है भाई, वो जैसे एक्ट कर रहा है लोग भी वैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसा हील नहीं होगा जिसको लोग नफरत कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे हो सकता है जैसे हमने रॉक को फाइनल बॉस के कैरेक्टर में देखा था। ब्लड लाइन की स्टोरी को प्रेडिक्ट करना वैसे भी कितना मुश्किल है, हम कहां सोचते थे कि पहले जो सारे जिमी जो है ये आएंगे फिर रोमन रेंस आएंगे, लेकिन चीजें वैसा लग रहा है कि सब इसकी उल्टी चल रही है। स्क्रीन पर अभी आपको रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिख रही होगी, कल मैंने रात को ही डाल दी थी, तो उसको जाके जरूर देखना और बताना आपको कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।